इस वक्त आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि इसी तरीके के प्रोसेस की उम्मीद भी जताई जा रही थी कि यहां से उनको जमानत मिलेगी, कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल पहुंचे कुछ ही मिनटों में, आप देखिए ये जो फॉर्मेलिटी थी ये पूरी हो चुकी है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटी थी, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इसलिए मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी बात पहले रखेंगे और कोर्ट से अब उन्हें जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंचे थे अब से लगभग 10 मिनट पहले और 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। तो 1 लाख के मुचलके पर ये जमानत मिली है, लेकिन राह आगे की क्या आसान होगी, इस पर निगाहें रहेंगी। चूंकि अब ईडी के सामने क्या वो पेश होंगे, क्या व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, या फिर जैसा उनकी ओर से कहा गया था कि 15 मार्च के बाद का ईडी समय दे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सवालों का जवाब देंगे। इस पर उनकी राह आगे कितनी आसान कितनी मुश्किल होगी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हलचल भरी, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अंदर जा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। वो वहां पर पहुंचे, चंद मिनट में ही उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। 1 लाख के मुचलके पर उनको जमानत कोर्ट की ओर से दे दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप समझिए कि कोर्ट ने आदेश दिया था कल मुख्यमंत्री को और उन्होंने कहा था कि उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आज पहुंचे, कोर्ट में पेश हुए हैं और उन्हें जमानत मिल चुकी है 1 लाख के मुचलके पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें दोबारा समन किया जाएगा, जो ये प्रोसेस है, और क्या फिर वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे। क्योंकि इससे पहले जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि उन्हें किस आधार पर ईडी समन कर रही है। मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया रही, जरा विस्तार से बताइएगा। मोहित जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि कोर्ट में जिस तरीके से मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब आईपीसी की धारा के मामला दर्ज था तो उनको जाके फिजिकली अपेयर होना था और अपेयर होने के साथ ही उनको जमानत मिल जानी थी। ये कानून है, कानून के प्रावधान के मुताबिक इस तरीके से पूरी कानून सम्मत कार्य हुआ है। अब आगे की सुनवाई होगी, जो उनको दलीलें रखनी है, दोनों पक्षों को दलीलें रखनी है, वो दलीलें जरूर रखेंगे वो, और बताएंगे कि क्यों ये गैर कानूनी नोटिस, वो बार बार इसे कह रहे हैं, वो बताएंगे कि क्यों जो है वो इस कोर्ट के सामने, वो ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे थे। कोर्ट के सामने उन्होंने पिछली डेट में कहा था कि मैं फिजिकली अपेयर होऊंगा, और वही आज उन्होंने फिजिकली अपेयरेंस जो कोर्ट में वो पेश हुए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी सामने, अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी कि कैसे ईडी क्या क्या कहती है, ईडी क्यों कहती है कि उन्हें पेश होना चाहिए, उनको पेश होकर अपनी बात रखनी चाहिए, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील क्या कहते हैं कि क्यों वो इस। अच्छा मोहित, ये तो मुख्यमंत्री का ग्राउंड हुआ, ईडी का अपना ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, ईडी मुख्य तौर पर यही कह रही है कि क्योंकि कथित शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। अब कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि ये जो नोटिस भेजे गए हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, किस तरीके से, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा, और अगर पेश होना होगा तो क्या उनके खिलाफ, अगर गिरफ्तारी की बात जो आम आदमी पार्टी कहती रही है कि गिरफ्तार किया जा सकता है उनको बिना सबूत के, वो होगा, या फिर आज सबूत रखेगी, कुछ बातें ऐसी रखेगी ईडी जिससे उनका लिंक इसमें एस्टेब्लिश हो। ये तमाम चीजें जो हैं आज कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल ठीक कहा मोहित आपने, किसका पलड़ा भारी है, किसकी बातों में दम है, किसके पास ज्यादा प्रूफ है, ग्राउंड किसका मजबूत है, ये यहीं से आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं अब तक, आगे के अगर कोर्ट ये कहता है कि ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी नहीं है, आपको पेश होना होगा, तो क्या ये माना जाए कि जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी की ओर से जताई जा रही हैं कि उनको पूछताछ के लिए ईडी इसलिए अपने दफ्तर बुलाना चाहती है क्योंकि वो गिरफ्तारी करेगी, क्या ये और आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी, इनको बल मिलता हुआ नजर आएगा? मोहित, बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीर जो है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि इसी तरीके की तस्वीर जो है ईडी पेश करना चाहती है, लेकिन इसी के चलते जो है तमाम चीजें आज कोर्ट में कानूनी रूप से सामने आएंगी। सबसे बड़ी चीज है कि कानून के हिसाब से क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या दलीलें रखी जाती हैं।
केजरीवाल को कोर्ट जो है वो ईडी के सामने पेश होने के लिए कहेगा कि आप तमाम, क्योंकि अभी 8वां सम्मन है, 8वें सम्मन तक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, तो अब आगे क्या सम्मन भेजेगा ईडी, और अगर सम्मन एक बात आप क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि अभी केजरीवाल कोर्ट के अंदर ही हैं, जो आगे की कार्रवाई की प्रोसेसिंग की बात आप कर रहे थे वही चल रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त वो उस वक्त की है जब वो अंदर गए थे, या अभी वो बाहर आ चुके हैं और जो पूरा मामला है उसको लेकर अपडेट आनी बाकी है बस? देखिए, मुख्यमंत्री के वकीलों को अपनी बात रखनी है इस पूरे मामले में, जमानत के लिए अपेयर होकर देनी थी, वो हो चुका है, तो मुख्यमंत्री जो है वो अब जा भी सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हुए तो आगे क्या करते हैं ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। कोर्ट के अंदर ये है, हम कोर्ट के बाहर से आपको पूरी जानकारी। इस वक्त आपको बता दें, कोर्ट में सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि इसी तरीके के प्रोसेस की उम्मीद भी जताई जा रही थी कि यहां से उनको जमानत मिलेगी, कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल पहुंचे कुछ ही मिनटों में, आप देखिए ये जो फॉर्मेलिटी थी ये पूरी हो चुकी है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी थी। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इसलिए मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी बात पहले रखेंगे, और कोर्ट से अब उन्हें जमानत मिल गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंचे थे अब से लगभग 10 मिनट पहले, और 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। तो 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत मिली है, लेकिन राह आगे की क्या आसान होगी, इस पर निगाहें रहेंगी, चूंकि अब ईडी के सामने क्या वो पेश होंगे, क्या व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, या फिर जैसा उनकी ओर से कहा गया था कि 15 मार्च के बाद का ईडी समय दे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सवालों का जवाब देंगे। इस पर उनकी राह आगे कितनी आसान, कितनी मुश्किल होगी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हलचल भरी, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अंदर जा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। वो वहां पर पहुंचे, चंद मिनट में ही उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, 1 लाख के मुचलके पर उनको जमानत कोर्ट की ओर से दे दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप समझिए कि कोर्ट ने आदेश दिया था कल मुख्यमंत्री को, और उन्होंने कहा था कि उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आज पहुंचे, कोर्ट में पेश हुए हैं और उन्हें जमानत मिल चुकी है 1 लाख के मुचलके पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें दोबारा समन किया जाएगा, जो ये प्रोसेस है, और क्या फिर वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि इससे पहले जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि उन्हें किस आधार पर ईडी समन कर रही है। मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया रही, जरा विस्तार से बताइएगा। मोहित जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि कोर्ट में जिस तरीके से मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब आईपीसी की धारा के मामला दर्ज था तो उनको जाके फिजिकली अपेयर होना था, और अपेयर होने के साथ ही उनको जमानत मिल जानी थी। ये कानून है, कानून के प्रावधान के मुताबिक इस तरीके से पूरी कानून सम्मत कार्य हुआ है। अब आगे की सुनवाई होगी, जो उनको दलीलें रखनी है, दोनों पक्षों को दलीलें रखनी है, वो दलीलें जरूर रखेंगे वो, और बताएंगे कि क्यों ये गैर कानूनी नोटिस, वो बार बार इसे कह रहे हैं, वो बताएंगे कि क्यों जो है वो इस कोर्ट के सामने, वो ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे थे। कोर्ट के सामने उन्होंने पिछली डेट में कहा था कि मैं फिजिकली अपेयर होऊंगा, और वही आज उन्होंने फिजिकली अपेयरेंस जो कोर्ट में वो पेश हुए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी सामने, अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी कि कैसे ईडी क्या क्या कहती है, ईडी क्यों कहती है कि उन्हें पेश होना चाहिए, उनको पेश होकर अपनी बात रखनी चाहिए, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील क्या कहते हैं कि क्यों वो इस। अच्छा मोहित, ये तो मुख्यमंत्री का ग्राउंड हुआ, ईडी का अपना ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, ईडी मुख्य तौर पर यही कह रही है कि क्योंकि कथित शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। अब कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि ये जो नोटिस भेजे गए हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, किस तरीके से, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा, और अगर पेश होना होगा तो क्या उनके खिलाफ, अगर गिरफ्तारी की बात जो आम आदमी पार्टी कहती रही है कि गिरफ्तार किया जा सकता है उनको बिना सबूत
सबूत के, वो होगा या फिर आज सबूत रखेगी, कुछ बातें ऐसी रखेगी ईडी जिससे उनका लिंक इसमें स्टैब्लिश हो। ये तमाम चीजें जो हैं आज कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल ठीक कहा मोहित आपने, किसका पलड़ा भारी है, किसकी बातों में दम है, किसके पास ज्यादा प्रूफ है, ग्राउंड किसका मजबूत है, ये यहीं से आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं अब तक, आगे के अगर कोर्ट ये कहता है कि ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी नहीं है, आपको पेश होना होगा, तो क्या ये माना जाए कि जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी की ओर से जताई जा रही हैं कि उनको पूछताछ के लिए ईडी इसलिए अपने दफ्तर बुलाना चाहती है क्योंकि वो गिरफ्तारी करेगी, क्या ये और आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी, इनको बल मिलता हुआ नजर आएगा? मोहित बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीर जो है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि इसी तरीके की तस्वीर जो है ईडी पेश करना चाहती है, लेकिन इसी के चलते जो है तमाम चीजें आज कोर्ट में कानूनी रूप से सामने आएंगी। सबसे बड़ी चीज है कि कानून के हिसाब से क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या दलीलें रखी जाती है। केजरीवाल को कोर्ट जो है वो ईडी के सामने पेश होने के लिए कहेगा कि आप तमाम, क्योंकि अभी 8वां समन है, 8वें समन तक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, तो अब आगे क्या समन भेजेगा ईडी। और अगर मोहित एक बात आप क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि अभी केजरीवाल कोर्ट के अंदर ही हैं, जो आगे की कार्रवाई की प्रोसेसिंग की बात आप कर रहे थे वही चल रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त वो उस वक्त की है जब वो अंदर गए थे, या अभी वो बाहर आ चुके हैं और जो पूरा मामला है उसको लेकर अपडेट आनी बाकी है? बस देखिए, मुख्यमंत्री के वकीलों को अपनी बात रखनी है इस पूरे मामले में, जमानत के लिए अपेयर होकर देनी थी, वो हो चुका है, तो मुख्यमंत्री जो है वो अब जा भी सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हुए तो आगे क्या करते हैं ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। कोर्ट के अंदर ही है, हम कोर्ट के बाहर से आपको पूरी जानकारी